हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक कूलाम के नियम पर आधारित मतलब एक इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। ध्यान से देखना, दिए गए चित्र में दो छोटी चालक गेंद एक समान द्रव्यमान की है। देखो यहाँ पे एक गेंद ये है और एक गेंद ये है, दोनों गेंदों का द्रव्यमान एक समान दे रखा है तथा समान आवेश स्मॉल क्यू से आवेशित है। इस पर भी स्मॉल क्यू आवेश है और इस पर भी स्मॉल क्यू आवेश है। इस पर यानी पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये दोनों गेंदें हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके एक यहाँ पे पहुंच गई, एक यहाँ पे पहुंच गई और दोनों अक्ष दूरी पर पहुंच गई। ठीक है, जो कि एक समान लंबाई के एल लंबाई के धागे से लटकाई गई है। यानी जो धागे हैं वो भी समान लंबाई के, इसकी लंबाई भी एल और इस धागे की लंबाई भी एल है। माना गया है कि कोण थीटा इतना छोटा है, मतलब इस कोण को सिमिलर छोटा कोण लिया गया, जैसे 2 4 5 डिग्री तक अपन क्या कर सकते हैं, सन्निकट मान में देखा होगा कि साइन थीटा सिमिलर टेन थीटा सिमिलर साइन थीटा हो जाता है। यदि छोटे कोणों के लिए टेन थीटा की जगह साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा की जगह टेन थीटा लिख सकते हैं अपन। तब साम्यावस्था की स्थिति में अक्ष का मान ज्ञात करो। कहने का मतलब ये है कि दोनों गेंदें हैं, दोनों पर समान समान आवेश है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके और ये यहाँ पहुंच रही है और कहाँ पहुंच गई, यानी इनके बीच की अक्ष डिस्टेंस हो जाती है। तो इस अक्ष की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। तो देखो इसी डायग्राम को अपन कैसे बनाते हैं, जैसे अपने को ये यानी दृढ़ आधार से दो समान लंबाई के धागे लेके दो गेंदें लटकाई गई हैं। एक गेंद यहाँ पर है, एक गेंद यहाँ पर है और इन दोनों गेंदों के बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितनी है, x है। और ये इसका की माध्य स्थिति है, मतलब इधर ये कोण इस माध्य स्थिति से थीटा कोण पर पहुंच गई और ये थीटा कोण पर पहुंच गई। ठीक है, इतना अपने को, ये क्यों आवेश है और ये भी क्यों आवेश है। ध्यान से देखना, यानी गेंद के ऊपर जो भार बल है, यानी कोई एक गेंद ले लो आप, जैसे इस गेंद पर विचार कर, इसका जो भार बल है, भार बल हमेशा नीचे की तरफ होता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होता है। तो देखो इस गेंद का भार बल mg नीचे की तरफ है। ठीक है, मान लो इसका द्रव्यमान स्मॉल m है तो इसका भार हो गया mg, जो ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होता है। अच्छा, ये प्लस चार्ज है और इस पर भी प्लस चार्ज है, तो प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। तो ये देखो, ये जो स्मॉल क्यू आवेश है, इस यानी इस गेंद को ये गेंद किधर बल लगाएगी, यानी इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, प्रतिकर्षण होगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा इधर Fe। ठीक है, ऊपर की तरफ यानी धागे के अनुदिश एक बल लगता है, उसको अपन बोलते हैं तनाव बल T। ये हो गया डियर तनाव बल T। ठीक, तो इस तनाव बल को घटकों में वियोजित करते हैं, तनाव बल को घटकों में बांटते हैं। तो ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है, जो पृथ्वी के लंबवत घटक होता है उसको ऊर्ध्वाधर घटक बोलते हैं, पृथ्वी के समांतर घटक होता है उसको क्षैतिज घटक बोलते हैं। तो इस टी का ऊर्ध्वाधर घटक हो गया ये वाला और क्षैतिज घटक हो जाएगा यानी ऊर्ध्वाधर घटक, ये ऊर्ध्वाधर घटक है तनाव बल टी का। तो ये घटक कैसे ज्ञात करोगे आप, ये एंगल थीटा है। क्यों है ये थीटा, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो गए, ये थीटा है तो ये थीटा होगा। अब अपने को ये घटक निकालना है, इसलिए आप इससे इसके ऊपर लंब डालोगे, ऐसे ही तो निकालते हैं, 11th क्लास में सीखा था। इस टी का घटक निकालना है तो इसके ऊपर इस टी वाले घटक से इस पर लंब डालना पड़ता है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, एक ट्राइंगल बन गया छोटा सा, ध्यान से देखो, ये एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज के अंदर देखो थीटा और 90 डिग्री के बीच वाली भुजा तो क्या होती है, आधार, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो देखो आधार ज्ञात करना, मतलब ये घटक चाहिए अपने को, तो इस त्रिभुज की भुजा आधार ज्ञात करनी है और अपने पास कर्ण दिया हुआ है, तो एस यानी साइन कोस और टेन के अंदर ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसके अंदर आधार और कर्ण आ जाए।
तो ये कौन सा कोस थीटा बराबर आधार बटा करण होता है। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, आधार तो अपने को ज्ञात करना और करण कितना है टी, ये साइड टी है ना, तो आधार कितना आ जाएगा टी कोस थीटा। ओके, तो ये इसका घटक हो गया, ये केवल समझाने के लिए आप ध्यान रखना, ये टी कोस थीटा। और वैसे भी जो थीटा के साथ होता है वो घटक कोस थीटा वाला होता है। दूसरा घटक क्षैतिज घटक, मतलब ये टी बीच में आना चाहिए ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक के, तो क्षैतिज घटक इसका इधर लेना पड़ेगा। यही प्रोसेस इसके साथ करोगे आप, इससे इसके ऊपर लंब डालोगे, ये कोण थीटा तो ये कोण थीटा हो गया, कारण ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ये कोण थीटा तो ये कोण थीटा हो जाएगा। चाहे आप ये दोनों समांतर रेखाएं देख लो, ये इसको प्रतिच्छेद कर रही है तो ये कोण और ये कोण संगत कोण हो गई, तो ये थीटा हो जाएगा। अब इसके अंदर अपने को ये घटक चाहिए जो इस त्रिभुज का लंब कहलाता है, और ये कर्ण, तो लंब और कर्ण साइन थीटा में आते हैं, तो ये डियर घटक हो जाएगा टी साइन थीटा। समझ गए। अब देखो जो टी कोस थीटा है वो बारबल एम जी को संतुलित कर रहा है, और टी साइन थीटा है वो एफ ई को संतुलित कर रहा है, इसलिए गेंदें यहाँ पे ऐसे रुकी हुई। ऐसी प्रोसेस इस गेंद पर होती है, ठीक है, इस पर एफ ई इधर लगता है, इसका बारबल एम जी नीचे की तरफ होता है, इसका टी कोस थीटा का घटक ऊपर की तरफ, टी साइन थीटा का घटक इस तरफ, इसलिए ये यहाँ पे संतुलन में रहती है। समझ गए मेरी बात। अब देखो यानी अपने पास क्या आया, टी कोस थीटा इज इक्वल टू आया एम जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आया टी साइन थीटा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू आया एफ ई, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। समीकरण 2 बट्टा समीकरण 1 से, समीकरण 2 में 1 का भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास टी साइन थीटा बट्टा टी कोस थीटा इज इक्वल टू, दूसरी तरफ आ गया एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी, टी से टी कट गया, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी। यहां तक समझ में आया। अब देखो बेटा यहाँ पे लिख रखा अपने को, क्वेश्चन में दिया गया है कि क्योंकि अपने को ये चीज दे रखी है कि टेन थीटा सिमिलर साइन थीटा छोटे कोणों के लिए, तो इसका मतलब टेन थीटा की जगह अपन साइन थीटा लिख देंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी, और इक्वेशन नंबर 3 आ गया। बोलो यहाँ तक समझ आया। यहाँ से डायग्राम से देखो, पहला इक्वेशन टी कोस थीटा बराबर एम जी, ये देखो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई। अब मुझे टेन थीटा बनाना था, इसलिए इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का भाग लगा दिया, तो टी साइन थीटा बटा टी कोस थीटा, तो इधर बन गया टेन थीटा, टी से टी कैंसिल हो गया, और इधर आया एफ ई अपॉन एम जी, ठीक है। अब उसके बाद में टेन थीटा सिमिलर साइन थीटा जो क्वेश्चन में दे रखा है, छोटे कोण लेने, तो टेन थीटा की जगह मैंने साइन थीटा लिख दिया। बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद में देखो ये ट्राइंगल ले लो, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, इसका कोई नाम दे देता हूं मैं, जैसे मान लो ए बी सी डी, तो त्रिभुज ए डी बी में ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, चाहे ये ले लो चाहे इधर वाला ले लो, एक ही बात है। अच्छा पूरी डिस्टेंस x है, तो ये बी डी कितनी होगी, x/2 हो गई ना। आप ये ट्राइंगल लेते तो भी ये x/2 होती। ओके, अब देखो इसमें साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाना। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। देखो डियर ये 90 डिग्री है, और ये तो आधार होगा इस त्रिभुज का, ये कर्ण होगा और ये लंब होगा, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब है x/2 और कर्ण कितना है l, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया x/2l, और इक्वेशन नंबर 4। बोले यहां तक क्लियर है।
अब समीकरण 3 और समीकरण 4, देखो समीकरण 3 और समीकरण 4 से क्या करोगे, इस साइन थीटा यानी साइन थीटा की जगह अपन ये लिख सकते हैं। ओके, तो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से साइन थीटा की जगह अपन क्या लिख देंगे, x/2l इज इक्वल टू FE/mg। हाँ या ना बोल। अब देखो FE क्या है, FE इस आवेश और इस आवेश के बीच में लगने वाला बल है। तो अपन दो स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाला बल कूलाम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो FE की जगह लिख देंगे F इज इक्वल टू K, एक आवेश Q है, दूसरा Q है, तो Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। अरे Q1 का मान भी Q है, Q2 का मान भी Q है, तो Q स्क्वायर हो गया। डिवाइड बाई बीच की डिस्टेंस बताओ जल्दी से, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x है, तो x स्क्वायर, और mg पहले से था इसलिए यहाँ लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो बेटा, अपने को तो x निकालना है, तो x को तो इधर इकट्ठा करो सारे को, और बाकी को दूसरी तरफ लेके जाओ। तो x स्क्वायर को मैं इधर लाऊंगा, तो x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो x की पावर 3 mg इज इक्वल टू 2l k q स्क्वायर। हाँ या ना बोल। इसको इधर इससे गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा कर दिया। अब देखो x क्यूब इज इक्वल टू 2kl q स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg। और अगर अपन यहां से q बटाते हैं तो इधर घनमूल आ जाता है, तो x का क्या फॉर्मूला हो गया, 2kl q स्क्वायर बाई mg की पावर 1/3। बोलो कितना आंसर आ जाएगा, 2kl q स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg, इधर का q घट गया तो उधर घनमूल आ जाएगा। ओके, हाँ तो डियर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दिए गए चित्र में प्रत्येक q इज इक्वल टू 1 माइक्रोकुलाम, मतलब यहाँ 1 माइक्रोकुलाम, यहाँ 1 माइक्रोकुलाम, 1 माइक्रोकुलाम, 1 माइक्रोकुलाम ऐसे रख के आगे से आगे रखे हुए हैं। और ये 1 मीटर की डिस्टेंस पे, ये 2 मीटर की डिस्टेंस पे, ये 4 मीटर की डिस्टेंस पे, ये 8 मीटर की डिस्टेंस पे, अगला 16 मीटर की डिस्टेंस पे होगा, फिर अगला 32, इस तरह से चलता जाएगा। ओके, मूल बिंदु पर रखे Q इक्वल टू 1 कुलाम, मतलब यहाँ मूल बिंदु है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो इस यहाँ मूल बिंदु हो गया, यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है जिसकी वैल्यू 1 कुलाम है। तो कुल बल ज्ञात करो, कितना बल लग रहा है। अध्यारोपण का सिद्धांत काम में आएगा, F इजिकल टू, इसके कारण यहाँ पे F1 फोर्स लग रहा है और इसके कारण F2 फोर्स लग रहा है, एक ही डायरेक्शन में सारे के सारे, इसके कारण F4 फोर्स लग रहा है और इसके कारण F8 फोर्स लग रहा है, और ये इस तरह से आगे भी चलता रहेगा। समझ में आई बात। अब देखिए भैया, F1 की वैल्यू निकालेंगे तो F1 क्या है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के बीच में बल, तो F इजिकल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई बीच की डिस्टेंस 1 का स्क्वायर, प्लस F2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 2 का स्क्वायर, F4 इन दोनों आवेशों के बीच में बल, तो के क्यू क्यू अपॉन 4 का स्क्वायर, प्लस F8 इसके और इसके बीच में बल, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर, प्लस कॉमन क्या आया, कॉमन आया के क्यू क्यू, तो यहाँ पे 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 प्लस एज इट इज, क्या बन गया जीपी, क्या है रे, ये सारे के सारे किस में, गुणोत्तर से रेडी हो गई। तो देखिए भाई, इसके लिए इसको सोल्व करने का, यानी इसके अंदर जब वैल्यू इस तरह से जीपी में हो तो इसका कुल योग करने का फॉर्मूला होता है F इजिकल टू, देखो इसका मान रखते जाओ, अब 9 गुणा 10 की पावर 9, कैपिटल क्यू की वैल्यू है 1 कुलाम मतलब 1, स्मॉल क्यू की वैल्यू है 1 माइक्रोकुलाम मतलब 1 × 10 की पावर -6। हाँ या ना बोल।
अब इसके अंदर देखो, अंदर जब अपन इसको सरल करेंगे तो ये याद रखना भाई 1/1 1 हो गया। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखना, प्लस जब वैल्यू गुणित्रस रेडी में हो तब इसका क्या फॉर्मूला लगता है, इसके योग का, इन सभी संख्याओं के योग का क्या फॉर्मूला लगेगा, 1, यानी पहला पद है 1 डिवाइडेड बाई प्रथम पद माइनस द्वितीय पद बटा प्रथम पद, है ना। तो अपने पास अब क्या वैल्यू हो जाएगी, f इजिकल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाई 1 बाई, ये तो देखो 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस ये आ जाएगा ना, नीचे एलसीएम कितना आ गया 9 गुणा 10 की पावर, देखो माइनस की 6 प्लस की 3 प्लस की 9 तो प्लस की 3 बची, और यहाँ पे इसका एलसीएम 4 आ गया, तो 4 माइनस 1 है ना, 4 माइनस 1 3/4, इसको ऊपर मल्टीप्लाई में लाएंगे तो 4/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, f इजिकल टू 9 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 4/3, 3 से ये कैंसिल हो गया, 3 सही काटा है ना मैंने, 4 गुणा 3 12 गुणा 10 की पावर 3, अरे कितने न्यूटन हो गया, 12,000 न्यूटन का बल लगाएंगे। क्लियर है। हाँ बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है, दो आवेश Q1 तथा Q2 परस्पर r दूरी पर रखे हुए हैं, यानी दो आवेश है, एक Q1 है एक Q2 है, एक r दूरी पर है, एक तीसरा आवेश कहाँ स्थित होना चाहिए ताकि Q3 साम्य अवस्था में रहे, एक तीसरा आवेश है Q3, उसको कहाँ रखे अपन कि वो साम्य अवस्था में रहे, कहने का मतलब Q3 पर परिणामी बल शून्य हो, इधर उधर कोई बल नहीं लगे। और इसमें दो सवाल है, यानी पहले तो अपने को इस कंडीशन लेनी है, दूसरी कंडीशन ये लेनी। तो नंबर 1 सोल्व करते हैं, और इसके अंदर दिया हुआ है Q1 बराबर 4 ईच आवेश है, और दूसरा है Q2 इसका 9e है। ओके, और इनके बीच की डिस्टेंस भी दे रखी है स्मॉल r, जो हमने लिख दिया। अगर दोनों प्लस है दोनों माइनस, यानी समान प्रकृति के दोनों आवेश है, तो इनके बीच में बिंदु जो Q3 आवेश को इन दोनों के बीच में रखेगा तब इसकी साम्य अवस्था की स्थिति प्राप्त होगी। और जब एक आवेश प्लस में है और एक माइनस में, जैसे ये रहा, इसमें ये Q1 तो प्लस में है लेकिन Q2 माइनस में है, तो इनके बीच में आकर्षण बल लगता है, इसलिए जो धनात्मक अक्ष होता है, जो धनात्मक आवेश रखा होता है, उसके बाहर की तरफ अपने को तीसरा आवेश रखना पड़ता है। कितनी दूरी पर रखना पड़ता है, ये इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। तो देखो डियर, मैंने इन दोनों के बीच में यहाँ पे Q3 रखा, और Q3 है Q1 से अक्ष डिस्टेंस पे, तो बताओ Q3 Q2 से कितनी दूरी पर होगा, अरे पूरी R है, इतनी अक्ष है, तो बची हुई R माइनस अक्ष, हाँ या ना बोल। अब ये Q1 Q3 पर बल लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, Q1 Q3 को किधर धक्का मारेगा, इधर, ये हो गया F, जिस आवेश पर बल लग रहा है उसका नंबर पहले लिख देना, जिसके कारण लग रहा है उसका नंबर बाद में लिख देना। F31 Q1 ने Q3 पर बल लगाया, ऐसे Q2 भी तो Q3 पर बल लगाएगा, Q2 Q3 के किधर धक्का देगा, इधर धक्का देगा। F3 पर बल लग रहा है, 2 के कारण लग रहा है, तो बोलो अब संतुलन की अवस्था में ये 3-1 और F32 दोनों क्या होने चाहिए, बराबर हो जाएंगे, तो ये साम्य अवस्था में रहेगा, न तो इधर दौड़ेगा न इधर दौड़ेगा। तो साम्य अवस्था की स्थिति में हो गया आपका F32 बराबर, परिमाण ले लो, F32 बराबर F31, हाँ या ना बोल। अब इनके मान रख देंगे, F32 कौन है, Q2 के कारण Q3 पर बल है, तो ये हो गया कि Q2 Q3 डिवाइड बाई ये डिस्टेंस R माइनस अक्ष का होल स्क्वायर, ठीक है। F31 कौन है, Q1 के कारण Q3 पर बल है, तो इसका मतलब कि Q1 Q3
डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर। के से के मर गया। अब देखो बेटा, यहाँ पे Q2 का मान है अपने पास 9e, तो अपन रख देंगे 9e⁴ डिवाइड बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और इधर क्या रख देंगे बताओ? इधर रख देंगे Q1 की वैल्यू है अपने पास 4e इंटू Q3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? e से e गया, e से e गया और Q3 से Q3 गया। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे क्या बचा? 9r माइनस एक्स का होल स्क्वायर बोलो, और इधर क्या बचा? 4/एक्स स्क्वायर। अंडर रूट कर देंगे तो इधर 3 आएगा, दोनों तरफ अंडर रूट कर दो यार, 3 आएगा। और इधर r माइनस एक्स बचा, इधर 2 आएगा और यहाँ x बचा। हाँ या ना बोल? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x बराबर 2r माइनस 2x, 2r माइनस 2x। 2x को इधर लाएंगे, 3x प्लस 2x इजिकल टू 2r। तो 5x इजिकल टू क्या आ गया? 2r। x बराबर 2/5 इंटू r। मतलब अपन इस Q3 को Q1 से 2/5r डिस्टेंस पे रखेंगे तो ये Q3 है वो संतुलन की अवस्था में रहेगा। बोलो ए पार्ट समझ में है? अब अपन बात करते हैं इसके बी पार्ट की। बी पार्ट में क्या दिया हुआ है? Q1 चार्ज यहाँ पे है जो 4e है, Q2 चार्ज यहाँ पे है जो माइनस का 9e है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है। अब मैंने कहा कि जब विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तो जो धनात्मक आवेश होता है इधर अपन क्या करते हैं? Q3 आवेश को इधर रखते हैं धनात्मक आवेश की तरफ। यहाँ पे मैंने रख दिया Q3 और Q3 को मान लिया कि भी Q1 से अक्ष दूरी पर है। अगर अपन अक्ष दूरी निकाल लेंगे तो अपने को पता चल ही जाएगा कि Q1 से इतनी दूरी पर रखेंगे, Q2 से r प्लस अक्ष पर रखेंगे। क्लियर है? तो इस अक्ष का मान निकालते हैं। इसके लिए जुगाड़ करो। Q1 है, Q3 पर बल लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज तो इधर बल लगाएगा, और ये हो गया F31। बोलो समझ में आया? अब देखो Q2 है, माइनस का आवेश है, Q3 प्लस का आवेश है, तो Q2 Q3 को अपनी तरफ खींचेगा और इस पर जो बल लगेगा वो होगा F32 वेक्टर। हाँ या ना बोल यार? अब देखो दोनों विपरीत दिशा में बल हो गए, है ना? इक्विलिब्रियम में कब रहेगा ये Q3? ये 3-1 इसको इधर धक्का दे रहा है, F32 इधर धक्का दे रहा है। अगर दोनों बराबर हो जाए तो ये किस कंडीशन में रहेगा? इक्विलिब्रियम में, संतुलन की अवस्था में रहेगा, साम्य अवस्था में रहेगा। तो साम्य अवस्था की स्थिति में थोड़ा सा गौर कर लो। साम्य अवस्था की स्थिति में क्या हो जाएगा? ये F31 बराबर F32। F31 की वैल्यू क्या हो जाएगी? F31 है कौन? Q1 Q3 पर बल लगा रहा है, तो ये हो गया K Q1 Q3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ये डिस्टेंस एक्स है। फिर F32 कौन है? F32 है Q2 Q3 पर बल लगा रहा है, तो इसका मतलब K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई बीच की डिस्टेंस एक्स, तो ये हो गई r, ये हो गई, तो r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। K से K मर गया भाई। Q1 की वैल्यू कितनी है? Q1 की वैल्यू है 4e इंटू Q3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 की वैल्यू 9e, परिमाण लेना है, और ये Q3 डिवाइडेड बाई r प्लस एक्स की पावर 2। e से e मर गया, Q3 से Q3 गया,
अंडर रूट कर दो, 4 का अंडर रूट 2 हो गया और एक्स स्क्वायर का एक्स हो गया इज इक्वल टू 9 का अंडर रूट 3 हो गया और आर प्लस एक्स का स्क्वायर हट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x बराबर 2r प्लस 2x को इधर ले आओ, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 2r, x इज इक्वल टू 2r। ये आंसर हो जाएगा भाई। x से 2r डिस्टेंस पे अपन रखें, यानी Q1 से 2r डिस्टेंस पे रखेंगे तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। समझ में आई बात?